सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका डियर रवि सर। मैं आज आपको बच्चों के अंदर जो डर फैला हुआ है कि कहीं हम मैथ के अंदर फेल ना हो जाएं, मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। मैं आपको वो सॉल्यूशन दूंगा जो एग्जाम में 99% आने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से आप पास हो सकते हो। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, समझते नहीं है कि ये क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। ये क्या है, बोला गया यदि HCF आपका 96 404 इज इक्वल टू में 4 है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको 96 दे रखा है ये हमारा होता है बच्चों N1। क्या होता है बच्चों, N1। जो आपका ये नंबर बीच में देता है वो हमारा होता है बच्चों N2। क्या होता है बच्चों, N2। जो आपको इक्वल में दे रखा है ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये हमारा है HCF। HCF कितना बच्चों 4, तो हमारा HCF कितना हो गया 4। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको बस एक फॉर्मूला यूज करना है और आपका एक नंबर या दो नंबर आता है वो आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला आपका ये है N1 इंटू में N2 इक्वल में HCF इंटू में LCM। करेक्ट। बस आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। 3 वैल्यू आपको देगा इसके अंदर, एक वैल्यू आपको निकालनी है। वो चाहे आपको HCF भी दे सकता है निकालने के लिए, LCM भी बोल सकता है निकालने के लिए, या N1 या N2 भी बोल सकता है। ये आपको डिपेंड करना है कि इस चीज में आपको बोल क्या रहा है। ठीक है, इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं और इसका आंसर लेके आते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास, N1 की वैल्यू कितनी है 96 इंटू में N2 की वैल्यू कितनी है 404 इक्वल का साइन HCF क्या है आपका बच्चों 4 इंटू में LCM की आपको वैल्यू निकालनी है। करेक्ट। बस आपको क्या करना है बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आपको यहीं रखना है। आपको ये जो मल्टीप्लाई में साइन है इसको लेके आ जाना डिवाइड में, बस इतना सा काम करना आपको। तो हम इसको क्या लेके आ जाएंगे डिवाइड में, यानी कि 4 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, इधर आ गया आपका LCM। करेक्ट। बस इसको कट करना है, 4 के टेबल से कट कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0, 4 1 जा 4। अब 96 की मल्टीप्लीकेशन किससे करनी है बच्चों 101 से, तो आपका क्या निकलेगा बच्चों LCM। करते इसका आंसर क्या आ जाएगा 9696। करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, आपको समझ आया क्या था। HCF हमें दे रखा था, इसके अंदर N1 की वैल्यू हमें दे रखी थी, N2 की वैल्यू दे रखी थी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था N1 इंटू में N2 इक्वल का साइन HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब आपको इसमें से एग्जाम के अंदर HCF भी दे सकता है, LCM भी दे सकता है, N1 भी पूछ सकता है आपसे। वो आपको फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, इसी फॉर्मूले को बार बार आपको यूज करके आपको क्या करना है, अपने नंबर लेने हैं और कुछ नहीं करना। इसको इससे सॉल्व करना है और आपका आंसर आए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। जो लास्ट क्वेश्चन आपने सीखा उसमें भी सेम था कि उसमें HCF आपको दे रखा था, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है HCF ही निकालना है, बट क्या है आपको नंबर आपको दे रखे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना, इसको आपको बस इतना सा काम करना है। वो इतना सा काम क्या करना है बच्चों, जो पावर है इसकी पावर देखो, सबसे कम पावर किसकी है, इसकी या इसकी, तो सबसे कम पावर को आपको लेना है। सबसे कम पावर है 3 की पावर 3, ये लेना है बच्चों। उसके बाद आपको क्या लेना है, इसमें देखना है 5 और 5, इसमें सबसे कम पावर कौन सी है, तो इसमें सबसे कम पावर आपकी 2 है, 5 की पावर 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 31 तथा 99 को भाग देने पर शेषफल आपका कितना बचता है 5 और 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना बच्चों, जो पहली संख्या है उसमें से ये नंबर आपको माइनस कर देना है। करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा 26। नेक्स्ट नंबर क्या है 99।
99 में से आपको क्या माइनस करना है बच्चों? 8। आपका आंसर क्या आएगा? 91। अब इसका और इसका क्या करना है बच्चों? आपको निकालना है, ऐसा कॉमन फैक्टर देखना है कि आपका ये इसके उसके दोनों के टेबल में वो नंबर आता हो। वो कॉमन फैक्टर क्या है? वो कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा HCF। क्या आ जाएगा बच्चों? HCF। वो HCF आपका कितना है जो दोनों के टेबल में आता है? 26 भी और 91। तो वो कितना है? जल्दी बताओ बच्चों। वो है आपका 13। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 13। बहुत सिंपल था। तो बच्चों अभी हम ये सीखते हैं कि हमारा जो 13 आंसर आया है इसका HCF मैंने लिया कैसे है। कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको? इसका लेना आपको HCF 26, 91। करेक्ट। तो ऐसा नंबर देखना है जो दोनों के टेबल में आते हो। वो नंबर है आपका 13। 13 नंबर 26 पे कितने पर जाएगा? 2 पर। और ये हमारा 91 कितने पर जाएगा? 7 पर। ठीक है, तो वो हमारा HCF कितना निकल के आया? 13। ये हमारा करेक्ट आंसर। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बहुत सिंपल है। यदि द्विघात समीकरण 4x माइनस 5x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो k का मान क्या होगा? बच्चों ये क्वेश्चन CBSE बहुत बार पूछता है आप लोगों से, बट इसमें बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते, किसी का आंसर कुछ फॉर्मूला भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है उनके साथ। कुछ नहीं करना आपको बच्चों, एक फॉर्मूला है आपका d वाला, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। अब वैल्यू पुट करते हैं। पहले समझते हैं इक्वेशन में d, a और b और c होता क्या है। इक्वेशन लिखते हैं पहले, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू में 0। जो हमारा x स्क्वायर के पास होता है बच्चों, ये तो वैल्यू होती है a की। जो बाकी जिसके पास x होता है या फिर कुछ भी बोल सकता है, इसके आपको x की जगह y भी दे सकता है, p भी दे सकता है, k भी दे सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो होता है हमारे पास, ये हमारी है b की वैल्यू, और जो बाकी बच गया वो बच्चों क्या होता है? c। तो आपको क्या लिखना है? a की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 4। b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस का 5। और c की वैल्यू कितनी आई? k। बस इतना सा सॉल्यूशन करना है, इसके वैल्यू इसके अंदर आपको पुट करना है। आपको ये फॉर्मूला बच्चों नोट डाउन करना है, और यही फॉर्मूले की वजह से आपका ये आंसर निकलेगा। अब सॉल्व कैसे करना है बच्चों, उसको देखते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर क्या कहता है? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट। अब b की वैल्यू आपको क्या है बच्चों? माइनस का 5। इसकी वैल्यू रख दी हमने माइनस 4, फॉर्मूले से आया। a की वैल्यू बच्चों क्या पुट करनी है? 4। और c की वैल्यू बच्चों क्या पुट करनी है? k। बस इतना सा सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो बच्चों एक क्वेश्चन में आपको एक चीज जरूर बोलेगा कि आपके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक और समान। उस केस में आपको d की वैल्यू 0 पुट करनी है। कितनी पुट करनी है बच्चों? 0। अब इसको सॉल्व करना है। 0 इज इक्वल टू में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 बार इसको लिख लेंगे, माइनस 5 इंटू में माइनस 5। 4 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? 16। k का k रहा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 माइनस का 16k। अब इधर आके क्या करने, इसको हम कर देंगे माइनस का, तो प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा माइनस 16k। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू बच्चों हमें निकालनी होती है वो आपको सिंगल रखना होता है। बाकी इसके साथ में प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड का, डिवाइड का आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो ये किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो यहाँ पर माइनस 16, तो k की वैल्यू कितनी? इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी है? 25 अपॉन में 16। ये आपका आंसर है। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अब हमारे पास सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन एग्जाम में
बार बार पूछा जा रहा है, मैंने नोटिस किया है ये सीबीएसई बार बार इस क्वेश्चन को पूछ रही है। करना कुछ नहीं है, इसमें क्या दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है। माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 21, और उसमें दे रखा है माध्यक, माध्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23। इस 21 और 23 की वैल्यू लिख लेंगे पहले, यानी माध्य आपको कितना दे रखा है, इसको बोलते हैं बच्चों मीन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 21, इधर लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, माध्यक, माध्यक उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको बोलते हैं मीडियन, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों आपको 23। इसमें कुछ नहीं करना आपको बच्चों, इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, वो हमारा है ये वाला फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। क्या फॉर्मूला है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, इसकी वैल्यू आपको रख देनी है। क्या लिखेंगे, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या दे रखी है, इसकी मीन की वैल्यू दे रखी है और मीन की मीडियन की वैल्यू दे रखी है। क्या पूछा आपसे, इसका बहुलक, बहुलक को बोलते हैं मोड। क्या निकालना है बच्चों, मोड निकालना है आपको। मोड निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू में मीडियन कितने दे रखा है 23 माइनस 2 इंटू में मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, इसको गुणा कर दें, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करें, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गए 2। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को याद रख लेना, नोट डाउन कर लो बच्चों इस फॉर्मूले को, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। आपको 2 वैल्यू देगा और एक वैल्यू आपका या तो ये पूछ सकता है या ये या फिर ये, कोई सा वैल्यू आपका सीबीएसई एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको ऐसे ही करना है, फॉर्मूला पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर पूरे नंबर दे के जाएगा। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा है एपी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी में यदि ए का मान आपको कितना दे रखा है 7 तथा ए 10, उसका मान कितना दे रखा है -29 है, तो डी का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा बच्चों, डी का मान। तो पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो सॉल्यूशन करते हैं, वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, ए का मान कितना दे रखा है 7 और ए 10 कितना दे रखा है -29। अब ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस में 9d, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है -29। अब आपको क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, यहां पर a का मान कितना रखना है आपको 7, देखो मैंने रख दिया 7 -29। अब a इधर आके प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, आपका आंसर 100% आएगा। 9d, ये माइनस का 29 इधर ही रहेगा, ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 7। 9d माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 36। बट ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन आपको लगाना है जो बड़ी वैल्यू की, बड़ी वैल्यू कौन सी है 29, उसके आगे किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता तो बड़ी वैल्यू की नहीं लगाते, माइनस कर देते डायरेक्ट। बच्चे इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो डी हमारा यहाँ पर अकेला रह जाएगा -36, इधर आके 9, तो एक कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा तो आपको वहीं छोड़ देना आंसर। तो कट रहा है, दोनों टेबल है, 9 के टेबल में कितने पर आता है 9 1 पर, और 36 कितने पर आता है 4 पर। तो डी का मान आपका कितना हुआ बच्चों -4। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन क्या था कि एक समांतर श्रेणी में यदि a बराबर 7 है और a 10 का मान कितने दे रखा -29, डी का मान आपसे पूछा था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो a की वैल्यू 7,
ए टेन की वैल्यू -29, तो ए टेन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 9d। अब इसका सॉल्यूशन कर दिया और आपका आंसर, बस इसका प्लस माइनस का बच्चों हमेशा ध्यान रखना।